The distance traveled by an object in per unit time in a particular direction is called the velocity of the object. In other words, the rate of covering displacement by an object is called its velocity. अर्थात किसी वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में किसी खास दिशा में तय की गई दूरी को, प्रति सेकंड तय की गई दूरी को उसका वेलोसिटी कहते हैं, उस वस्तु का वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी समरूप भी हो सकती है, अर्थात अगर कोई वस्तु किसी खास दिशा में प्रति सेकंड 3 मीटर चल रही है तो हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु समय के साथ अपने वेलोसिटी को बदले। यह बदलाव अगर समरूप हो तो हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी में इंक्रीज है, बदले और बढ़ता रहे तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर इंक्रीज हो पर सेकेंड, जैसे पहले सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड, उसके अगले में 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6, इस तरह से बढ़े, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो बढ़ रहा है वेलोसिटी वह समरूप है। हियर द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो इस स्थिति में हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। वास्तव में एक्सेलरेशन मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना। टू एक्सेलरेट इट मीन्स टू इंक्रीज। और फिर वी डिफाइंड एक्सेलरेशन, वी कैन डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को उसका एक्सेलरेशन कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को उसका एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी u है। सपोज कीजिए यह u 5 मीटर पर सेकेंड है। सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड सपोज इट बिकम्स 25 मीटर पर सेकेंड। शुरू में थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लिया कि 5 मीटर पर सेकेंड है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी जो है 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? 10 सेकेंड के अंतराल में वेलोसिटी में जो परिवर्तन हुआ 25 - 5 हुआ, अर्थात 20। तो यह चेंज 20 का हुआ। कितने का हुआ? 20 का हुआ। यह चेंज 10 सेकेंड में हुआ, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 10, 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसी कंसेप्ट को लेकर के हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। हियर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u। 5 मीटर पर सेकेंड के जगह पर यहाँ पर हमने u लिया है, और 10 सेकेंड के जगह पर टाइम इंटरवल मैंने t लिया है। 10 सेकेंड के जगह पर टाइम इंटरवल t लिया है, और फाइनल वेलोसिटी इसका v हो गया है। इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया है। हियर इनिशियल वेलोसिटी and final velocity are u and v respectively. This change in velocity
this change in velocity occurs in time interval t. Here time interval t. Okay. टाइम इंटरवल t है, टाइम इंटरवल t, therefore change in velocity क्या हुआ? इनिशियल यदि 5 होता फाइनल 25 होता है, इनिशियल यदि 5 होता फाइनल 25 होता है, तो चेंज होता है 25 - 5. But here initial velocity is u, final is v. The change in velocity v minus u. This is the change in velocity within time interval t. Therefore, rate of change of velocity. Therefore, rate of change in velocity equal v minus u divided by t. ठीक, v minus u divided by t. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी. डिफिनीशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन. यदि एक्सलेशन को हम लोग ए से डिनोट करें, यदि एक्सलेशन को स्मॉल ए से डिनोट करें, इसलिए देयरफॉर एक से ले एक्सलेशन ए बराबर v माइनस यू डिवाइड बाई टी, v माइनस यू डिवाइड बाई टी. ओके, दिस इज द एक्सलेशन ए बराबर v माइनस यू बाई टी. ए इक्वल हुआ v माइनस यू बाई टी. तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन. आराम से आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को एक्सलेशन कहते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन. और यह फॉर्मूला हम लोगों को बन गया ए इक्वल v माइनस यू बाई टी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सलेशन. Understand? What is acceleration? The rate of change of velocity is called acceleration. यहाँ भी देखिए ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी bc. फाइनल वेलोसिटी is denoted by v. In the graph, v is represented by bc, u is represented by oa. Therefore, time interval t is represented by OC. So, the BD will give the change in velocity. BD will be equal to the v minus u. क्योंकि OF भी u है, तो यहाँ भी ये u होगा, यहाँ भी ये u होगा. तो BD चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है. तो BD क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, अर्थात v माइनस यू हुआ BD. इस ग्राफ की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे. धन्यवाद. ओके.